ये बहुत बड़ा प्रमाणिक होगा, बहुत बड़ा रिजल्ट होगा और ये कहेंगे कि बहुत बड़ा एक रिपोर्ट कार्ड होगा सरकार का। मिनिमम स्टडी क्वालिफिकेशन होनी ही चाहिए, चाहे आप किसी भी पद पर बैठे हो, चाहे आप संगठन के पद में हो, किसी पार्टी के पद में हो या फिर किसी प्रशासनिक या शासनीय पद पर हो। जनता को चाहिए कि हमारे जो नेतृत्व करे, हमारे गांव का जो नेतृत्व करे, हमारी पंचायत का जो नेतृत्व करे, वो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो शैक्षणिक रूप से काफी ज्यादा सभ्य हो, काफी ज्यादा योग्य हो और इसके अतिरिक्त जो प्रशासनिक कार्यभार होते हैं, प्रशासनिक जिम्मेदारियां होती है, उनको वो समझ सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर के दंगल शुरू हो चुका है, चुनावी रण सज चुका है। जब से राजस्थान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किए हैं कि 15 अप्रैल 2026 तक किसी भी सूरत में राजस्थान में पंचायत चुनाव संपन्न करवा दिए जाने चाहिए, तब से आप देखिए कि राजनीतिक पार्टियों में गहमा गहमी शुरू हो गई है, चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई है। मतलब जब से सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट का यह आदेश सामने आया है, तब से कई तरह के सवाल भी पंचायत चुनाव को लेकर के सामने आने लगे हैं। सबसे पहली बात तो यही कि चुनाव कब, कितनी तारीख को होंगे, सरकार इस बार इन चुनावों को किस तरीके से संपन्न करवाने वाली है। दूसरी बड़ी बात ये कि जो शैक्षणिक योग्यता की बात बार बार किए जा रही है, वो इस बार क्या कुछ रखी गई है। इसके साथ ही इस बार ट्रांसफर्स पर जो रोक लगाई गई है, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। आज इन्हीं तमाम विषयों पर, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इसके लिए पंजाब केसरी संवाददाता सौरभ दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ जी, क्या कहिएगा? सबसे पहले तो बात चुनावी तारीख को लेकर के, 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव किसी भी सूरत में संपन्न करवा दिए जाने चाहिए, कोर्ट के यह आदेश है, क्या कहिएगा? बिल्कुल इशिका जी, आखिर ये वो तारीख है, वो दिन है जिसका राजस्थान के लोग तकरीबन पिछले 2 सालों से इसका इंतजार कर रहे थे। तो बारी जान फिल्म आखिरकार जो हो गई है, ऐसे में लगातार न सिर्फ आम जनता को बल्कि सियासी दिग्गज शहरों को भी इसका काफी ज्यादा लंबा इंतजार था। और आखिर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद इस कयास को एक अंतिम विराम लगा है। और इसी के साथ अगर देखें तो 15 की जो तारीख कोर्ट की तरफ से, वो तारीख इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो तमाम सारी चुनावी प्रक्रिया है उसका सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा 15 अप्रैल तक ये जो चुनाव है पंचायत के, वो संभव हो सकेंगे। यहाँ इशिका जी, दर्शकों को ये बता दें कि ये चुनाव क्यों इतने महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई अच्छी तरह जानते हैं कि लास्ट जो विधानसभा हुए हैं उसके बाद 2028 में विधानसभा चुनाव के तकरीबन करीब जाएगा। लेकिन इससे पहले पंचायती राज चुनाव जो होता है वो सरकार के जो कार्यकाल होता है उसके मध्यस्थ में आ रहा है और ऐसे में ये बहुत बड़ा प्रमाणिक होगा, बहुत बड़ा रिजल्ट होगा और ये कहेंगे कि बहुत बड़ा एक रिपोर्ट कार्ड होगा सरकार का कि सरकार इन 2 सालों में जो सत्ता में बैठी हुई भाजपा सरकार है, जिसके मुखिया भजनलाल शर्मा स्वयं है, वो पिछले बीते 2 सालों में कितना जनता को संतुष्ट कर पाई है, कितना जनता के बीच में अपना विश्वास बना पाई है। पंचायत राज चुनाव का जो भी परिणाम होगा, उसके परिणाम से, उसके आखिरकार उसके रिजल्ट से ये सुनिश्चित किया जा सकेगा। जी जी सौरभ, दूसरा शैक्षणिक योग्यता को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि पंच के लिए तो, पंच पद के लिए तो किसी तरह की शैक्षणिक योग्यता की जरूरत नहीं है, मगर सरपंच पद के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 10वीं पास की यहाँ पर जरूरत रखी गई है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 8वीं पास की। मगर लोगों का कहना है कि जब अब हम विकास के इस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, तो ऐसे में पंच पद भी कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ही होना चाहिए, वहां पर भी शैक्षणिक योग्यता सरकार को अनिवार्य करनी चाहिए। उस पर क्या टेक है? आपकी बात बिल्कुल पूर्णतः सही है। मैं स्वाभाविक रूप से इस बात को भी काफी ज्यादा सहमत हूँ। लेकिन इसी का यहाँ समझने से कि जो है तो बड़ी संख्या में सरपंच ऐसे हैं, मेरे जानकार में भी कई सरपंच ऐसे हैं जो इसका जी पूर्णतः विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी तात्कालीन जो भी उनकी परिस्थिति रही होगी उसके अनुरूप वो अपनी जो शैक्षणिक योग्यता है वो उसके अनुरूप पूरी नहीं कर से कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे इनकी और तमाम तरह की परेशानियां उसकी वजह से आई है। मगर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल सबसे पहले यही कि राजस्थान में पंचायत चुनाव कब होंगे, क्योंकि सरकार ने अभी तक तारीखों का ऐलान यहाँ पर नहीं किया है।
बहुत बड़े चुनाव, बहुत बड़े स्तर पर ये हाँ, हो चुनाव सकता है। होने हैं। उधर आप देखिए कि शैक्षणिक योग्यता को लेकर भी बार बार सवाल उठ रहा है। अब लोगों का ये कहना है कि शैक्षणिक योग्यता पंचपद के लिए भी जरूरी कर देनी चाहिए। सौरभ कुछ कह रहे थे, बीच में आपका कनेक्शन कट गया था। दर्शकों को एक बार फिर से मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जिस योग्यता के अनुरूप यहाँ उल्लेख हो रहा है और बात हो रही है, जिक्र किया जा रहा है, उसके आधार पर अगर कहा जाए तो ये स्पष्ट रूप से सहमत है कि एक मिनिमम स्टडी क्वालिफिकेशन होनी ही चाहिए, चाहे आप किसी भी पद पर बैठे हो, चाहे आप संगठन के पद में हो, किसी पार्टी के पद में हो, या फिर किसी प्रशासनिक या शासनीय पद पर हो। लेकिन इशिका, यहाँ सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ये है कि जो सरपंच है, जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यक्तिगत जानकार भी कई सरपंच है और आप लोगों के भी जरूर रहे होंगे, उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे ये भी कहना है कि जो ये 10वीं पास की योग्यता बताई गई है, उसके अनुरूप हमारी जो तात्कालीन परिस्थिति थी, उसमें हम संभवतः इस तरीके की योग्यता के अनुरूप अपने आप को ढाल नहीं पाए, यानी कि हमारी जो जी शैक्षणिक बिल्कुल। योग्यता है, वो संभवतः हो सकता है कि 10वीं पास ना रही हो। लेकिन शासनीय स्तर पे जो हमारी योग्यता है, उस पर आप अगर डील की जाए, तो हमने अपने कार्यकाल में अगर गांव के विकास की बात की जाए, पंचायत के विकास की बात की जाए, तो बिना डिग्री के बिना या बगैर उस कार्यभार को बहुत महत्वपूर्णता के साथ, बहुत विश्वसनीयता के साथ संभाला है। ऐसे में अगर चुनाव आयोग की तरफ से इस तरीके की पर्यायवाची बनाया जाता है किसी भी सरपंच के पद की जिम्मेदारी को संभालने के लिए, तो काफी ज्यादा सवालिया निशान सरपंच की ओर से खड़ा हो रहा है। उनका कहना है कि आप हमारे कार्यशैली के आधार पर हमें जज करें, ना कि हमारी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, क्योंकि स्वाभाविक रूप से तत्कालीन परिस्थिति, मौजूदा परिस्थिति किसकी कैसी है, ये सबका पूर्णतः डिसाइड कर पाना काफी ज्यादा पेचीदा और मुश्किल रहता है, इशिका। इसकी वजह से कहा जा रहा है कि अभी ये जो सरपंच के लिए 10वीं पास की योग्यता प्रदर्शित की गई है, पेश की गई है, इसको पूर्णतः अभी फिलहाल के लिए रोक लगा दी जाए। आने वाले वक्त में जरूर इसको एक योग्यता के अनुरूप एक महत्वपूर्ण बिंदु बनाया जा सकता है, लेकिन अभी वर्तमान की परिस्थिति में किसी भी हाल में ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हालांकि वहीं आपने और मैंने या फिर हमारे चैनल के तमाम पत्रकारों ने कई खबरें इस चीज को लेकर चलाई भी है। उसमें आप अगर कमेंट सेक्शन देखें, तो कमेंट सेक्शन में जो जनता है, उनकी राय काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस जनता का कहना है कि ये इस तरीके की चुनाव आयोग की तरफ से जो प्रतिक्रिया दी गई है, ये जो नियत योग्यता दी गई है, वो काफी ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि बिल्कुल। जनता को चाहिए कि हमारे जो नेतृत्व करे, हमारे गांव का जो नेतृत्व करे, हमारी पंचायत का जो नेतृत्व करे, वो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो शैक्षणिक रूप से काफी ज्यादा सभ्य हो, काफी ज्यादा योग्य हो, और इसके अतिरिक्त जो प्रशासनिक कार्यभार होते हैं, प्रशासनिक जिम्मेदारियां होती है, उनको वो समझ सके, और उसी तासीर के साथ वो आगे भी इस बात को शासनीय स्तर पे या दीर्घ शासनीय स्तर पे समझा भी सके। तो ऐसे तमाम सारे महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको ध्यान में रखते हुए, जिनके अनुरूप हमें इस तरीके के फैसले लेने चाहिए। चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से एक शैक्षणिक योग्यता को करार देते हुए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, लेकिन जमीनी स्तर पे सरपंच है या फिर राजनीतिक दृष्टि से इसको काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल माना जा रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में इस तरीके के फैसले का जो प्रतिक्रिया होती है, वो सरपंचों के बीच में और जनता के बीच में क्या होती है, ठीक है। जी, जी, बिल्कुल सौरभ, आपने बिल्कुल सही कहा कि अब हम लोग जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, भारत जिस तरीके से विकास की ओर अग्रसर है, ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि जो हमारा प्रतिनिधित्व आगे जाकर के सरकार या प्रशासन में कर रहे हैं, वो लोग काफ़ी पढ़े लिखे हो, ताकि और बेहतरीन ढंग से वो हमारा प्रतिनिधित्व कर पाए। अंतिम प्रश्न रहेगा सौरभ, ट्रांसफर्स पर रोक लगा दी गई, इस पर हालांकि हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं, मगर अब इसका बड़े लेवल पर यदि देखा जाए तो लोगों की प्रतिक्रिया इस पर सामने आने लगी है ट्रांसफर्स को लेकर के। आपका इस पर क्या टेक है कि क्या वाकई में इस तरीके से ट्रांसफर रोके जाने से चुनावों के समय में अक्सर जो कथित भ्रष्टाचार जैसी बातें सामने आती है, उन पर रोक लगेगी? बिल्कुल इशिका, स्वाभाविक रूप से अगर देखा जाए तो लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा, मैं अगर कहूँ कि त्योहार होता है चुनाव, कोई भी चुनाव हो, बिल्कुल। और ये तो जमीनी चुनाव है, पंचायती राज चुनाव है, यानी कि आम जनता की तासीर से जुड़ा हुआ चुनाव है। ऐसे में किसी भी चुनाव में सबसे ज्यादा जो संवेदनशील होता है, वो होते हैं भ्रष्टाचार के मामले, भ्रष्टाचार के मुद्दे, भ्रष्टाचार की खबरें। हालांकि ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रतिवाद है, बहुत बड़ी आलोचना है कि यही नेता जब शासनीय स्तर पे आपसे वोट मांगते हैं, आम जनता से वोट मांगते हैं, तो सबसे बड़ा वादा यही करते हैं कि किसी भी स्तर पे किसी भी तरीके के भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं किया जाएगा। लेकिन अपने आप में प्रतिवाद ये भी है कि इसी मौसम में, इसी त्योहार में, लोकतंत्र के इसी त्योहार में भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो चुनाव आयोग का एक प्रयास है, चुनाव आयोग की ये कोशिश है कि इन तबादलों पे फिलहाल के स्तर पे रोक लगा के, पोस्टपोन करके, जमीनी स्तर पे पोस्टपोन करके, फिलहाल जो यथा स्थिति है भ्रष्टाचार को लेके, उस पे आंशिक रूप से रोक लगाई जाए। हालांकि प्रयास तो पूर्णतः रोक लगाने के हैं, लेकिन आंशिक रोक फिलहाल के लिए इस फैसले के जरिए लगाने का पूरा पूरा प्रयास किया गया है। आम जनता की जो प्रतिक्रिया की अगर बात की जाए,
तो आम जनता हमेशा से यही उम्मीद करती है, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो सरकार हो, कि किसी भी तरीके से हमारे पैसों का ज़ाया इस्तेमाल ना हो, ज़ाया उपयोग ना हो। यानी कि जो हमारे पैसे हैं, वो सही कार्य में खर्च किए जाए, हमारी भलाई के लिए खर्च किए जाए, देश की भलाई के लिए खर्च किए जाए। और अगर ज़मीनी स्तर का चुनाव है, पंचायत राज चुनाव है, तो गाँव के विकास के लिए खर्च किए जाए। तो ऐसे में इन खर्चों के मद्देनज़र, इन समस्याओं के मद्देनज़र जो पेशानी पे सबसे बड़ी शिकन आती है, वो यही आती है कि भ्रष्टाचार को लेके तमाम सारी ये जो सुगबुगाहट है, वो न सिर्फ समाप्त हो, बल्कि हमारे पैसों का, हमारे धन का सदुपयोग हो। ऐसे में चुनाव आयोग का ये प्रयास है एक तरीके का, जो काफी ज्यादा स्वाभाविक रूप से स्पष्ट और सटीक है। आपको यहाँ बता दूं कि इस फैसले का मायना क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है हमें समझने के लिए कि जब इस तरीके के फैसले चुनाव आयोग द्वारा लिए जाते हैं, तो इसका मूल उद्देश्य ये होता है कि जो वर्तमान स्थिति में जो अधिकारी जहां पर मौजूद है, उसको वहां से फिलहाल के स्तर पे हटाना। क्योंकि जब होता है कि आप लंबे वक्त से एक क्षेत्र में अपना कार्यभार संभालते हैं, अपनी जिम्मेदारी अदायगी करते हैं, तो ऐसे में संभवतः आपके जो कॉन्टेक्ट होते हैं, आपके जो संपर्क होते हैं, वो न सिर्फ प्रशासनिक स्तर पे, बल्कि शासकीय स्तर पे भी काफी ज्यादा सुदृढ़, काफी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। तो जी। कहीं बड़ी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे ऐसी गुंजाइश हो जाती है कि भ्रष्टाचार की जो अंश है, वो वहां पनप सकता है। इस अंश को समाप्त करने के लिए, इस अंश को रोकने के लिए, पूर्णतः विराम लगाने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से इस तरीके का फैसला लिया गया है। और इसके अतिरिक्त मैं आपको ये भी बता दूं कि डीलिमिटेशन यानी कि परिसीमन को लेकर भी चुनाव आयोग ने काफी ज्यादा महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, और जिसको लेकर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे विवाद भी हो रहा है, सहमत भी हो रही है। तो ये हालांकि भले ही प्रशासनिक स्तर पे अपना अपना एक मुआयना, अपना अपना दायित्व निर्वहन किया गया है, लेकिन पंचायती राज चुनाव में आप इशिका लिख के ले लीजिए कि ये सब जो मुद्दे होंगे, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और कहीं ना कहीं इसी के, इन मुद्दों के ही इर्द गिर्द हमारा जो पंचायती राज चुनाव है, वो आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। इशिका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ। और इस वक्त जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देखिए बात पंचायत इलेक्शन 2026 को लेकर है। हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि 15 अप्रैल 2026 तक किसी भी सूरत में पंचायत चुनाव संपन्न करवा दिए जाने चाहिए। चुनौती बड़ी है, जमीनी स्तर का चुनाव है, देखना यह होगा कि क्या कुछ इन चुनावों में रहने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।